Hey everyone, my name is Shubham and welcome back to another video. So this is the full-blown review of the Pixel 6a smartphone. Please hit the subscribe button guys, that will motivate me to bring you more such content. So this is the box that we have and let's first unbox this to see what's inside. तो गाइस फ़ोन तो आ गया है हाथ में और बॉक्स के अंदर कुछ खास मिलता नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, एक ओटीजी कनेक्टर और चार्जिंग केबल ही मिलता है एंड दैट्स इट। तो चलिए फिर बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट दिस फ़ोन हैज़ टू ऑफर। तो गाइस इस फ़ोन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों से अब शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ डिज़ाइन से शुरू करते हैं। द प्लास्टिक बैग इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ इट इज़ सो वेल मेड। ये बहुत ही ओवर प्राइस था, असल में 45,000 के अराउंड इसका प्राइस होता था, लेकिन फ्लिपकार्ट पे आजकल आप लोगों को ये 30,000 के आसपास मिल जाएगा। तो आते हैं वापस डिज़ाइन पे। मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगा है गाइस। बैक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, आप इस पे ट्रांसपेरेंट कवर लगाइएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो वॉल्यूम रॉकर है वो पावर बटन के नीचे है, सो दिस विल टेक सम गेटिंग यूज्ड टू, बट अदर देन दैट बटन्स का टैक्टाइल फीडबैक बहुत ही अमेजिंग है। द होल पिक्सल एक्सपीरियंस जहाँ तक मेरे समझ में आया है, इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी गाइस, बिकॉज एंड्रॉयड वर्ल्ड में सिंप्लिसिटी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पिक्सल जस्ट नेल्स इट गाइस, दिस इज लाइक द बेंचमार्क ऑफ सिंप्लिसिटी एंड स्टाइल। तो मैं आप लोगों को इस फ़ोन पे एंड्रॉयड 13 कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी बता देता हूँ। द परफॉर्मेंस हैज़ बिन एक्सलेंट और ये फ़ोन अब आता है राइट आउट ऑफ द बॉक्स विद एंड्रॉयड 13। तो पहले की तरह नहीं कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। और मैंने इस फ़ोन के पहले के वीडियोस देखे गाइस, जिसमें फिंगरप्रिंट इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे, लोगों को किसी के भी फिंगरप्रिंट से खुल जा रहा था। दैट इज़ ऑल सॉर्टेड नाउ ऑफ कोर्स, आपको उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द बैटरी लाइफ दैट आई हैव बिन गेटिंग विद दिस डिवाइस हैज़ बिन एक्सेप्शनल। बहुत ही बेहतरीन बैटरी लाइफ देखने को मिली है मेरे को तो पर्सनली, और मुझे उसमें भी कोई भी इशू नहीं आया है अभी तक। द कॉल क्वालिटी, द 5G रिसेप्शन, एवरीथिंग हैज़ बिन स्पॉट ऑन गाइज। तो अब डिज़ाइन के बाद जब हम स्क्रीन की बात करते हैं गाइज, तो वहाँ पर एक लेट डाउन है। लेट डाउन ये है कि इसमें 60 हर्ट्ज पैनल आता है और आजकल कंपटीशन में 120 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज, आगे आने वाले टाइम में शायद 200 हर्ट्ज कुछ भी आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा, विच इज़ गाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नॉन प्रो आईफोन्स में भी आपको 60 हर्ट्ज पैनल ही मिलता है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। कंपटीशन में 30,000 के अंदर के प्राइस रेंज में जो आपको 120 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज के पैनल्स मिल रहे हैं, जो जो स्क्रीन मिल रही हैं, आई एम श्योर वो बहुत अच्छी होंगी, बट पिक्सल 6a की स्क्रीन में मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं नज़र आया है। मैंने इस स्क्रीन पर वीडियोस देखे हैं, मूवीज़ देखी हैं। स्क्रॉलिंग में लोगों को इशू आता है, लेकिन मुझे गाइस स्क्रॉलिंग में भी उतना फ़र्क नज़र नहीं आया है। पहले आप वो देखो गाइस कि आप लोगों के लिए ये फ़ोन बना है कि नहीं। ये फ़ोन बना है उनके लिए जिन्हें 120 हर्ट्ज़, स्नैपड्रैगन, दिस एंड दैट, इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। दे वांट अ नो नॉनसेंस फ़ोन व्हिच इज़ रिलायबल एंड गेट्स द जॉब डन। इफ यू आर अ पर्सन लाइक दैट, देन आई थिंक दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। लेकिन अगर आपको स्पेक शीट से ज़्यादा मतलब है कि ROG फ़ोन में गेमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, पिक्सल में नहीं होती है, एंड्रॉयड वर्ल्ड इतना वास्ट है कि उसमें हर एक चीज़ के लिए अलग फ़ोन बना रखा है। लेकिन अगर आपको एक ऑल इन ऑल बेहतरीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट बाय। तो स्क्रीन की तो बात हो गई। आप जब अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो और जब फ़ोन खुलता है, तो आपको जो एक्सपीरियंस देता है वो देता है इसका सॉफ्टवेयर। And the software experience that I have had with this phone is just exceptional. मैं तो इसको iOS से भी कंपेयर कर सकता हूँ गाइस। इट हैज़ बिन रिलायबल, बिल्कुल भी लैग नहीं है, स्टटर फ्री एक्सपीरियंस रहा है मेरा। वेल बिकॉज इट इज़ द स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस गाइस, इसमें आप लोगों को कोई भी स्किन नहीं मिलता है उसके ऊपर से, उसकी वजह से रिलायबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है इसकी। और जिन लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पसंद है, कोई फालतू का स्किन नहीं चाहिए कलरफुल सा, उन लोगों के लिए तो बेहतरीन। फ़ोन का हैप्टिक फीडबैक एकदम प्रीमियम फ़ोन की तरह ही मिलेगा आपको। जैसे कि फ्लैगशिप्स में आपको हैप्टिक्स मिलते हैं, डिट्टो हैप्टिक्स आपको इस फ़ोन में मिलने वाले हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट। सो दिस कम्स विद अ डुअल कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल एंड 12.2 मेगापिक्सल। एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है इसमें, एंड दिस इज़ लाइक एन ओल्ड सेंसर पिक्सल का, तो इन्होंने अभी उसको अपग्रेड नहीं करा है। लेकिन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर जो इसका टेंसर चिप है,
दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन क्लिकिंग पिक्चर्स। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, जो डायनामिक रेंज है गाइस इस सेंसर की, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को जो शॉट्स मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं, बहुत ही नेचुरल निकल के आते हैं। जैसे ओप्पो और रेडमी रियलमी की तरह नहीं है कि उसमें पहले से ही कैमरा सेंसर ने तो कुछ खींचा और एआई ने कुछ बना दिया उसको एडिटिंग करके। वैसा नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छे नेचुरल म्यूटेड शॉट्स ये आपको निकाल के देता है। और वीडियोग्राफी में भी ये फ़ोन मुझको बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है। इट कम्स विद OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल। गेमिंग की भी बात कर लेते हैं गाइस। अगर आप लोगों को इससे कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। गूगल का जो टेंसर चिप है वही आपको पिक्सल 7 प्रो में भी मिलता है गाइस, जो कि आपको 6a में मिल रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट गोज इन द फेवर ऑफ पिक्सल 6a। इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड चिप, मुझे हीटिंग का भी कोई इशू नहीं आया है। तो अगर आप लोग इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे या फिर इसको थोड़ा हैविली यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा-सा वार्म हो सकता है, वो कोई भी फ़ोन हो सकता है गाइज़। आप उसको iOS से कंपेयर नहीं कर सकते, बट व्हेन इट कम्स टू द एंड्रॉयड साइड ऑफ द थिंग्स, आई थिंक हीटिंग इज़ वेरी मच वेल कंट्रोल्ड ऑन दिस फ़ोन नाउ। गूगल का जो टेंसर चिप है वो अपने आप में ही कोई बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर तो है नहीं। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है ही नहीं जो बहुत ही हाई एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने फ़ोन से एक ऑल राउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं। बिकॉज़ ना ये बेस्ट कैमरा फ़ोन है, ना ये बेस्ट गेमिंग फ़ोन है, ठीक है? ना ये बेस्ट मल्टीमीडिया फ़ोन है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑल राउंड फ़ोन है। अगर 30,000 के नीचे आपको मिलता है, आँख बंद करके उठा लीजिए। तो अगर आपको इससे गेमिंग करनी है, बिंदास आप गेमिंग कर सकते हैं। आप लोगों को मैं अभी इसका गेमिंग परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा हूँ गाइज़, और मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं आया है, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक रहेगा। अगर आप अपने आप को एक हेवी गेमर समझते हैं, दिस फ़ोन इज़ नॉट फॉर यू क्लियरली। आपके लिए वो पोको F4 वगैरह ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसमें आपको दूर-दूर तक ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। बट अगेन अगर आपको सिर्फ गेम ही खेलना है, सो या यू कैन गो फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई हैव नॉट लाइक्ड अबाउट दिस फ़ोन गाइस। तो वैसे तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे कुछ खास नहीं लगी हैं इस फ़ोन के बारे में। तो गाइस जो पहली चीज़ है वो, ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही ओवर प्राइस था। तो अब फाइनली प्राइस करेक्शन के बाद दिस हैज़ बिकम वैल्यू फॉर मनी। तो गाइज़ आउटडोर विजिबिलिटी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय हम डायरेक्ट सनलाइट में ही खड़े हुए हैं एंड द विजिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देयर आर नो इश्यूज़ विद दैट। तो गाइज़ जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है इस फ़ोन के बारे में वो है द लैक ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग। जब एक आईफोन यूज़र एंड्रॉयड फ़ोन लेता है ना, तो उसको कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर चाहिए होती है, विच इज़ अ मिस इन दिस फ़ोन। Other than that, I think this is a very strong contender within the 30,000 price bracket, and you will really enjoy this phone, especially when you're the first one to get all the Android updates. So thank you very much for watching this video. पसंद आया हो guys तो like, comment और subscribe ज़रूर कर दीजिएगा, and I'll meet you in my next video.